चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ यादव, क्रिकेट एक्सपर्ट, आप सभी का भारत 24 पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश, संवाददाता है मुंबई से, अखिलेश सोलंकी, संवाददाता भोपाल से, अक्षय राय, संवाददाता दिल्ली से, तो वही देवेश व्यास, संवाददाता जयपुर से। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और मैं मेंशन करना भूल गई, हमारे पास फैंस भी यहाँ पर है और उनकी एक्साइटमेंट बताती है कि कल का मैच कितना ज्यादा रोमांचक होने वाला है। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कहा जा रहा है कि कल के मैच में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है वो है पिच। किसका पिच साथ देने वाली है कल? देखिए, अभी तक जितने मैच देखे हैं सब सारे विकेट अच्छे खेले हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के लिए हो, स्पिनर्स के लिए हो या बैट्समैन के लिए हो। पिछले मैच में भी 400 रन बने, तो पिच मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्लो रहेगा। हालांकि स्लो रहना नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, 400, 350, 400 रन बने। तो मेरे ख्याल में विकेट अच्छा खेलना चाहिए। और जहाँ तक बात रहती है, फिर बात आती है कि टॉस की टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि अहम मुकाबला है, सारे मुकाबले अहम होते हैं। टॉस इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करेगा कि कौन जीता कौन हारा। बड़ा गेम है, अच्छा बैटिंग करना होगा, अच्छा बॉलिंग करना होगा, तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, अहम मुकाबला है, अहम की लड़ाई है। गगन खोड़ा जी, क्या कल हमें टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करता है, पर अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक चेंज ही हो सकता है, वो है सिराज की जगह अश्विन कृष्णन। बिकॉज आपका जो बॉलिंग है वहाँ पर स्लो विकेट रहेगा, हल्का टर्निंग भी हो सकता है विकेट, तो उसके लिए आप एक चेंज आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव सोचा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होगा ऐसा देखना, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन वाली बात है। कोई चेंज नहीं करेगा विनिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के कौन से वो खिलाड़ी है जिससे हमें बच के रहना है? मिचेल स्टार्क आपके वो है, मतलब वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। और आपका हेजलवुड का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ढंग से उसको निकालना पड़ेगा उस स्पेल को, चाहे रन भी ना बने पर उनके ओवर निकल जाए। ठीक है, चंद्रशेखर लूथरा जी, सेम सवाल आपके लिए। कौन से वो प्लेयर्स होने वाले हैं जिनसे हमें बच के रहना है? देखिए, मैं तो गगन को बल्कि अपलॉड करना चाहूँगा, अगर कह रहे हैं चेंज होगा। मैंने कि हो सकता है, जब हो सकता है। नहीं, मैं थोड़ा मजाक में ले रहा हूँ कि देखिए, जब हो सकता था, जब खेले थे हम ऐसी टीमों को कॉन्फिडेंस देते थे, तब टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं होगा, नथिंग डूइंग। अब तो चांस ही नहीं। मैंने कहा ना, या तो कोई बिल्कुल लेट जाए कि बिल्कुल फट्टर हो गया और जिससे खेल नहीं सकता, तो अलग बात है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मैं तो विकेट का देख रहा हूँ, बिकॉज वहाँ 3 तरह के विकेट है। विकेट को एक आपका रेड सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल, एक मिक्स्ड है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप विकेट देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और कई देखते हैं विकेट। एक्चुअली रोहित शर्मा भी देख रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी थी, वो पिच को जिस तरह से परखते हुए नजर आ रहे थे कल। देखिए, परखना और ये एक चीज़ है, लेकिन मैंने कहा ना, जब एक्सपेरिमेंट करने का वक्त था, जब कॉन्फिडेंस देने की बात थी, तब भी नहीं चेंज किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई टीम में चेंज नहीं होगा, विनिंग कॉम्बिनेशन। नहीं, मैं भी ये मैं पूरा एग्री करता हूँ, चेंज नहीं होगा पहली चीज। पर अगर आप पूछ ही रहे हैं कि ऐसा कुछ सोचें वो लोग, अगर ऐसा सोचें तो सिर्फ ये एक ही चेंज वो सोच सकते हैं कि आप कर सकते हो। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई चेंज नहीं होगा, सेम टीम खेलेगी। और दूसरा मुझे जो लगता है कि एक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये ऐसा फैक्टर होगा कैच 22 वाला। पिछला मैच देखो तो बाद में जो बैटिंग कर रहे थे वो जीते। अगर उससे पहले देखो, भारत को पहले खेल करके बड़ा स्कोर लगाया। ये एक ऐसा टॉस होगा, जो जीतेगा वो फंसेगा, क्योंकि आप एक अच्छे चेजर हैं, आप चेज भी करना चाहते हैं। विराट कोहली आपके पास है, सभी बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में, और दूसरी तरफ आपकी बॉलिंग लाइन भी अच्छा चल रही है। तो आप किसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, किस तरफ ज्यादा खुलना चाहेंगे? तो ये ऐसा टॉस है जो अगर जो भी टीम हारेगी शायद वो ज्यादा खुश रहेगी। ओके, सौरभ यादव भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए कहा जाता है कि वो दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में वो निखर के सामने आते हैं। वजह ये कि उनके पास करोड़ों की जनता नहीं है जो उनसे आस लगाए बैठी है, दे डोंट केयर मच। तो ऐसे में दबाव क्योंकि कम हो जाता है, तो क्या ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करके हमें पछाड़ने की सोच सकती है? अगर आप रिकॉर्ड देखें, अगर कोई एक टीम है जो कि इंडिया को फाइनल्स में हराने का मादा रखती है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, 8 फाइनल खेल रहे हैं, उसमें से 5 जीते हैं। तो करंट सिचुएशन बिग मैचेस में अगर कैसे जीतना है, अपनी टीम कॉम्बिनेशन कैसे सही बैठानी है,
और कैसे टेम्परमेंट हैंडल करना है बिग मैचेस का, तो ऑस्ट्रेलिया से बेटर कौन कर सकता है वो। ऑफ कोर्स। तो आई थिंक दिस मैच इज 50-50। जैसे ताजी बोल रहे हैं कि टॉस विल बी, मेरे हिसाब से क्रूशियल होगा टॉस, क्योंकि अगर आप क्यूरेटर को सुने, जो क्यूरेटर ने कल बोला है कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पर हैवी रोलर और ब्लैक स्टेंज नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली इस पिच को स्लगिश बनाएगा, तो जो भी आपका यूज करना है पहले कर लीजिए। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि जो पिछला पाकिस्तान वाला मैच हुआ था 1 महीने पहले, उस टाइम इतनी ड्यू नहीं थी। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, आई कैन, अब यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी हो रही है इवनिंग में, तो ड्यू अगर कहीं पूरे वर्ल्ड कप में कहीं किसी ने ड्यू ने रोल प्ले किया तो इसी जगह हल्का फुल्का कर सकता है। तो आई थिंक टॉस इज क्रिटिकल फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स है, आई थिंक लेफ्टी, स्पेशली आप देखिए हेड को देखिए, वार्नर को देखिए, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा मैचअप होगा कि शमी, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट कमाल की गेंदबाजी करते हैं, Right. तो अगर वो स्टार्टिंग में वार्नर और हेड को निकाल देना, तो आई थिंक हमारे पास मतलब एडवांटेज इंडिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करे बाद में करे, वी नीड दिस तो टू अर्ली विकेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी कल Absolutely, होने वाले हैं। absolutely. ठीक है सौरभ, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण, क्योंकि आप खुद खेल चुके हैं क्रिकेट, तो बतौर प्लेयर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसे ग्राउंड में होते हैं जहां आपके पास इतनी बड़ी भीड़ सपोर्ट करने के लिए भी बैठी है, लेकिन आप एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड भी फील करते हो। शायद हमने वो नर्वसनेस सेमीफाइनल्स में देखी थी जब कैचेस हमसे मिस आउट हो रहे थे। डू यू फील कि वो प्रेशर टीम इंडिया अहमदाबाद में फेस करेगी? नहीं, प्रेशर तो हर गेम में होता है, चाहे वो सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, चाहे लीग मैचेस हो, अब फाइनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप पिछले मैच की बातें कर रही है। हाँ, थोड़ा सा उसमें रोहित जो ज़्यादा जल्दी पैनिक हो गया था, प्लान ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया था वो राउंड द विकेट वाला, तो मेरे ख्याल में कोई प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल में पहुंच चुके हैं, दम लगा के खेलना चाहिए। बॉलिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, एक दो इतने बड़ा टूर्नामेंट है, एक दो कैच छोड़ जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि ऐसा कुछ हाथ से कुछ चीज़ निकल गई। हमने बाकी कमबैक किया है, फील्डिंग से भी कमबैक किया है, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी। और रही बात, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि अगर 10 ओवर में हम 2 विकेट आउट कर लेते हैं तो फिर प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाता है। तो एज ए बॉलर मैं बता सकता हूँ कि शुरू में अगर हम 2-3 आउट कर लेंगे, पहले 12 ओवर में या 15 ओवर में 3 आउट कर लेते हैं, तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, प्रेशर में आ जाती है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट मैं बता सकता हूँ कि शुरू में विकेट लेना बहुत जरूरी है 10 ओवर में। ठीक है, मेरे सवाल तो देखिए इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट फैंस भी इस स्टूडियो में मौजूद है जो टीम इंडिया को लेकर, कल के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस। कौन जीतने वाला है कल? वेरी नाइस। तो आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है, जरा मैं आपको मौका दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं मेरे सवाल वापस शुरू कर दूंगी। क्या सवाल है आपके? यू हैव द गेस्ट्स हियर। हेलो, मेरा सवाल गगन सर से है कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कि हर क्लच सिचुएशन में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, बीट वो आईसीसी का फाइनल हो T20 2014, 2016 का सेमीफाइनल हो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, या फिर अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी बुरी तरीके से गंवाई। तो ये जो क्लच सिचुएशन में हमें प्रेशर हैंडल ना कर पाने के जो परिणाम होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, इसके लिए इंडिया की क्या नई तरकीबें हो सकती हैं? और दूसरी क्या हम कल ईशान किशन को देख सकते हैं क्या बैटिंग सेटअप में, जस्ट फॉर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन? नहीं, ईशान को नहीं देख सकते आप, क्योंकि मैं अभी हमने बात करी, कोई चेंज होगा नहीं टीम में। बाकी जो चोक करने की आप बात कह रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स हम लोग नहीं जीत रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हमने टेस्ट मैच का जो फाइनल था वो दोनों बार हारे हैं, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका बस इतना ही है कि आप जो मेंटल लेवल आज इंडियन प्लेयर्स का है, जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड कप की उनकी जर्नी रही है, तो आई थिंक दे आर मेंटली एब्सोल्युटली फिट। उनका चोक होने का इस वर्ल्ड कप में चांस नहीं है। आई थिंक दे आर प्लेइंग ब्यूटीफुल, अपनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम अच्छी तरह निभा रहा है, अपना जो उनको दिया गया है कि आपको ये करना है जाकर, दे ऑल आर डूइंग देयर जॉब। सो अभी इस वक्त जो टीम इंडिया है वो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट साइड है, इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। इनफैक्ट गगन, अगर आप देखें, प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कोई एक बीच में एक आधा प्लेयर ना हो। यहाँ तो सूर्य भी बहुत अच्छे सेट हो गए। Exactly. शमी को 3 के बाद चांसेस मिले। अगर हार्दिक ना होते, अगर फटर ना होते, तो उनको हो सकता है चांस ही ना मिलता। फिर 23 विकेटें भी, हाँ देखिए 23 विकेटें भी धरी की धरी रह जाती। देखिए ये जब टीम कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का है। आपके टॉप के 7 बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर सारे अच्छा कर रहे हैं, अश्विन बाहर बैठा हुआ है, इससे अच्छा मौका नहीं है आपको जीतने के लिए। क्योंकि इस बार सारे बैट्समैनों ने बैटिंग करी है, सबकी बैटिंग आई है, सब ने अपना अपना जो उनको जितने ओवर्स मिले हैं उन्होंने सब ने रन बनाए उसके अंदर। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ना की हो, सब ने करी है। तो वो कॉम्बिनेशन जो शुरू से बनता है
वो इस वक्त मेरे ख्याल से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बैटिंग को भी ले लें, अपनी बॉलिंग भी ले लें। तो हमारी प्लेइंग 11 कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है फिलहाल। चंद्रशेखर लूथरा जी, भरोसा देख रहे हैं आप सभी का टीम इंडिया के ऊपर, और आखिर हो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप में लगातार विजय की ओर आगे टीम अग्रसर है, और ऐसे में सभी को यकीन है कि न्यूजीलैंड से बदला पूरा हो चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है, और ये भी कहना है कि उनको लाया गया है फाइनल्स तक। लेकिन फिर से मैं उसी बात पर आऊंगी, जब हम लोग सेमीफाइनल्स डिस्कस कर रहे थे कि आप सामने वाली टीम को कम नहीं आंक सकते हो, स्पेशली जब आपके सामने ऐसी टीम हो जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो 8 बार फाइनल्स तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे से खुद को हैंडल करना आता है। देखिए, पहली चीज़ वो ठीक है मजाक के लिए, लेकिन कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को अपने अगेंस्ट पसंद नहीं करेगी। ये एक ऐसी टीम है जो सबसे हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जो सबको जो कहते हैं कि कहीं भी धूल चटा सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में। और रही बात इसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर आप पहला मैच देखें तो एक ही बार पूरे 10 मैचेस में इंडियन टीम टेस्ट हुई। हाँ, न्यूजीलैंड ने भी किया था दूसरे मैच में, लेकिन अदरवाइज एक ही बार टेस्ट हुए, और उस दिन सिर्फ विराट कोहली बचा गया। अगर विराट का वो कैच ना छूटता, अगर वो पकड़ा गया होता तो शायद पूरा टेस्ट होते। अदरवाइज हम पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बिल्कुल एक तरह से वन साइडेड मैचेस जीत रहे हैं। क्या कल वैसा वन साइडेड होगा? आई जस्ट होप कि नहीं होगा, क्रिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम जीतेंगे या नहीं, ये सब कुछ मैटर इस पे करेगा कि हमारी जो बैटिंग लाइन, जो बड़ी बैटिंग लाइन है, जिसने अभी तक कभी भी कम रन नहीं लगाए इस 10 मैचेस में, उनका एक अच्छे रन लगाना लगातार जारी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सौरभ ने कहा, हमारे लिए अर्ली विकेट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। गगन जी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं, और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैचेस के अंदर, ये हम लोग देखते हुए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि वो प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानती है, लेकिन अब वो इंडिया के खिलाफ एक ऐसे मैदान में होने वाली है जहाँ 1,30,000 लोग इंडिया को चेयर अप करने के लिए पहुँचेंगे। क्या उसका कोई असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ, मेरे ख्याल से इनिशियली थोड़ा लगता है, जब आप जाते हो क्राउड इतना हल्ला करता है, सब करता है, बट वंस यू इन द ग्राउंड उसके बाद कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फिर आप गेम में कंसंट्रेट कर रहे हो, आपका फोकस गेम पे है, तो इतना क्राउड का फर्क पड़ता नहीं। पर हाँ, होम क्राउड है तो इंडियंस को सपोर्ट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ता है उस चीज़ से। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मेरे को बैटिंग में इंडिया की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मेरे ख्याल से सभी अच्छा कर रहे हैं और रन वो बनाएंगे। मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगती है वो है इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। वो चीज़ दिखी थी जब हम लोग न्यूजीलैंड से खेले, क्योंकि अपने पास उधर 6 बॉलर नहीं था, और जिस तरीके से कुलदीप, जडेजा, शमी, बुमराह अच्छी बॉल डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिराज थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। क्या इसी वजह से आपने सिराज की जगह अश्विन का नाम लिया? नहीं, मैंने इस वजह से नहीं लिया, एक सिर्फ आप पूछ रहे थे कि कोई चेंज कर दो, क्या सोच सकते हैं, वो सोच मैं बता रहा था कि सोच यही है, बस एक ही चेंज के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो टीम इंडिया के प्लेयर्स होने वाले हैं जिन पर आपकी नजर रहेगी कल के मैच में? और कल के मैच में ऑफ कोर्स शमी हैज़ बीन डूइंग वेल, शमी है, विराट का नाम देने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, पर बाकी जो है श्रेयस अय्यर एंड शुभम गिल। ठीक है प्रवीण, मैं आपसे सेम सवाल करना चाहूंगी, टीम इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो कल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हमारी जीत के लिए? देखिए, मैं गगन भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जडेजा भी है उधर। जडेजा का बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि ये अहमदाबाद का विकेट उन्हें सूट करता है, और वहीं कुलदीप यादव, जिस तरीके से ये दोनों बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं एज ए यूनिट, तो जडेजा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बॉल टर्न होता है, और जिस तरीके से जडेजा बॉलिंग करते हैं, हिट करते हैं बॉल इन विकेटों पे, और बॉल टर्न भी होता है, सीधा भी रहता है। हाँ, मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि हमें तीन को आउट करना जल्दी है। एक तो ऊपर वार्नर हो गया, बीच में स्मिथ हो गया, और लोअर मिडल ऑर्डर में मैक्सवेल। अगर ये तीनों ऊपर से वो दोनों आउट हो जाते हैं तो मैक्सवेल फिर ठीक है, मैक्सवेल खेलेगा, 30-40 रन बनाएगा, उसको आउट करना फिर उतना मुश्किल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जैसे टीम यूनिट जैसे खेलती आ रही है पूरा टूर्नामेंट, अगर हम वैसे खेलेंगे तो ये मैच कोई इतना भारी नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे जडेजा की जो आपने बात कही है, मैं आपसे पूरी तरह से अग्री करती हूँ। आईपीएल का फाइनल्स भी अहमदाबाद में हमने होते हुए देखा था, जब जडेजा ने सीएसके को जिताया था और धोनी ने उनको गोद में उठाया था। हो सकता है कल कुछ वैसी ही तस्वीर हमें देखने को मिले जब रोहित उनको गोद में उठा रहे होंगे। सौरभ, आपके पास आऊँगी, आपसे मैंने शायद ये सवाल नहीं जाना कि ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से खतरनाक प्लेयर होने वाले हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाई और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं? पहले भी बोला था कि जो नेमेसिस हमारा रिसेंट टाइम में रहा है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखिए, ट्रेविस हेड, क्योंकि वो एक ही टेम्पो में बैटिंग करता है, स्टार्टिंग में आके मैच किल कर सकता है 10-15 ओवर में, कोई सेकंड गियर नहीं, ओवर ड्राइव में बैटिंग करता है।
तो शमी वर्सेस ट्रेविस हेड, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं। और अभी एक चीज मुझे ऐड करनी है इंडियन पर्सपेक्टिव से। अभी मैं सुन रहा था ना, ये इंस्टाग्राम जनरेशन है हमारी, जेन जी है, चाहे भोपाल हो चाहे दिल्ली में हो, हर जगह सब लोग क्या बोल रहे हैं, अभी सारे जो नाम ले रहे हैं बोल रहे हैं विराट कोहली चैंपियन है, एब्सोल्यूट लेजेंड है, कोई बेस्ट है वनडे का। लेकिन मेरे लिए जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है ना, अगर कल वो 0 नहीं बनाएंगे 100 बनाएंगे, होपफुली कल लगाएं, तो वो रोहित शर्मा रहे। जैम्पा की आप रोहित कितनी शर्मा बड़ी ने भूमिका समझते हैं सौरभ? जैम्पा एब्सोल्युटली, और स्पेशली जैम्पा वर्सेस विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली जैम्पा के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हुए बीच में नजर आए हैं रिसेंट टाइम में, थोड़ी गुगली पिक करने में, और वो आउट भी है उनके अगेंस्ट, तो वो बैटल बड़ा की होगा। लेकिन अगेन रोहित शर्माज रोल विल बी की, टॉप ऑफ द ऑर्डर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई थिंक सबसे डेंजरस जो मुझे नजर आता है टॉप पे, ये 2 लेफ्टी जो है ना, अब मैक्सवेल मिस या हिट है, चल गया तो ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक उन्होंने अपना टूर्नामेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है, बेस्ट इनिंग खेल चुके हैं। बट मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द ऑर्डर वार्नर एंड ट्रेविस हेड, इनको जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेस ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि 350 ऑस्ट्रेलिया बना सकती है, या फिर चेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैक्सवेल के उस बड़े स्कोर के बात कर ही लिया है प्रवीण, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कल का मैच क्या हाई स्कोरिंग हो सकता है, और हो सकता है तो कितना? नहीं, बिल्कुल हो सकता है हाई स्कोरिंग गेम। वही 340 350 रन बनना चाहिए। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो इतना रन तो बनाना पड़ेगा, 340 350। और जैसे यादव जी ने बात करी कि ऊपर से 2 आउट हमें करने पड़ेंगे जल्दी। 10 ओवर के अंदर अगर 2 आउट होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई भी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडियन टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, वो लड़खड़ाती है, क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है। और यादव साहब ने एक और बात कही, रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा 10 ओवर में 80 रन लगा देता है, और जो बाद में फिर आते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि लंबा इनिंग खेल ले, और बाद में फिर उसे अच्छे से खेले इनिंग को। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में बैटिंग करी है, वो अलग ही बैटिंग कर रहा था, अलग ही लेवल की बैटिंग की उन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि टीम बहुत अच्छे यूनिट में खेल रही है, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। और मेरे ख्याल में रोहित शर्मा का बहुत फिर से दोबारा अहम रोल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, 10 ओवर में 80 रन लगा देते हैं, प्रेशर ही खत्म कर देते हैं टीम से। तो इंटरनेट पे हर जगह उनको सेल्फलेस प्लेयर कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी कैप्टनसी भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और एज अ बैट्समैन भी वो काफी ज्यादा कंफर्ट अपनी टीम को कर रहे हैं शुरुआती ओवर्स में, जिस तरह का स्कोर आपने कहा वैसा खड़ा करके। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे जो फैंस इस समय स्टूडियो में मौजूद है, एक बार उनसे भी हम लोग सवाल ले लेते हैं। हमारे गेस्ट्स यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन गाइस? गगन जी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि कल मोहम्मद शमी का जादू चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने विकेटों तक चलेगा? प्रेडिक्शन तो मैं कर नहीं सकता, बट हाँ, जिस तरीके से वो बॉलिंग डाल रहे हैं, जिस तरीके से उनके बॉल सीम पे जा रहा है, ही इज हिटिंग ऑल द राइट एरियाज। तो मेरे ख्याल से इस वक्त प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बट इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, उनके चांसेस अच्छे करने के बहुत ज़्यादा हैं। और सिराज स्ट्रगल कर रहा है पिछले 3-4 मैच। सिराज की लाइन लेंथ ही स्ट्रगलिंग लिटिल बिट, तो मेरे ख्याल से कल एक नया दिन है, यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शमी की यहाँ पर गगन जी बात हो ही रही है, तो उनकी वाइफ ने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे वो खिलाड़ी हैं, अगर इतने अच्छे वो पिता होते, इतने अच्छे वो पति होते, इतने अच्छे वो इंसान होते, तो और भी अच्छी बात होती, और वी कुड हैव लेड अ गुड फैमिली। जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आया, क्या लगता है कि शमी को वो इफेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर डिवोर्स, जो भी है, तो मेरे ख्याल से कोई इफेक्ट करने वाला है नहीं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें वो बहुत पीछे छोड़ आए। उसके बाद उन्होंने अपना कम बैक किया, इंजर्ड भी हो गए थे, वे कम बैक किया। आई थिंक मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है, तो उनको इस बात को कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोग शमी के ऊपर ये स्पेशल शो कर रहे थे गगन जी, आफ्टर वॉचिंग हिज सेमीफाइनल्स, बैक टू बैक 5 विकेट्स के बाद जब सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 विकेट लिए, तो हर कोई सिर्फ शमी की बात कर रहा था। और तब मेरा ये कहना था कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप बेंच पर नहीं बैठा सकते। लेकिन ऐसे में मेरे पास जवाब आता है कि ईशान किशन को डबल सेंचुरी के बाद अगर टीम बेंच पर बैठा सकती है, तो यू नेवर नो। नहीं, इसमें देखिए, ईशान का ओपनिंग का था डबल सेंचुरी, उसके बाद आपके पास शुभम जो खुद डबल सेंचुरी मार चुके हैं, रोहित एस्टैब्लिश्ड है, कप्तान है टीम के। तो कभी कभी क्या होता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है कि आपके ओपनर इतने सेट होते हैं कि आपको उधर चांस नहीं मिल पाता। आप कितना भी अच्छा करो, कुछ भी करो, पर आप उधर फिट नहीं हो पाते। तो मैं भी अभी जैसे शुभम और रोहित दोनों अच्छा कर रहे हैं, जब कोई नहीं होगा तो ईशान ऑफकोर्स खेलेंगे, उनको अपने चांस का वेट करना चाहिए, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, पर ये क्रिकेट है।
राइट चंद्रशेखर जी, क्योंकि हर कोई अब कप्तान की बात कर रहा है, रोहित शर्मा जिस तरह से टीम को आगे लेकर जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो इस बार टीम को वर्ल्ड कप जिताकर वापस लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह का फॉर्म फिलहाल उनका बना हुआ है, जिस तरह से वो अभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या फाइनल्स में कोई दबाव महसूस करेंगे या वैसा ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ने कहा कि रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। रादर मैं ये कहूँ कि अगर ये कंट्रीब्यूशन वही है जो जयसूर्या कलुवितरना का श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने में था, जो 2015 में जिस तरह से डेविड वार्नर का बल्ला चल रहा था, ये वही कंट्रीब्यूशन है कि एक टीम को आपने 10 ओवर में परवीन ने कहा 80 लगा देते हैं, वो आपको खोल करके चले जाते हैं, दूसरी टीम को जो कहते हैं ना एक्सपोज करके चले जाते हैं। अगर वो चाहते पिछले से लास्ट टू लास्ट मैच में भी, लास्ट मैच में भी वो थोड़ा स्लो होकर के अपनी सेंचुरी के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ऐसा सेल्फलेस प्लेयर कहा जा रहा है। नहीं, सेल्फलेस भी और एज ए कप्तान भी उन्होंने ये ड्यूटी समझी है शायद यहाँ पर कि मेरी सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम का जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आते हैं पूरा बॉलिंग जो दूसरों का सिनेरियो उसको एक्सपोज करके आने वाले लोगों को, खासकर शुभमन गिल तो खैर सामने खड़े होते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स को ये बताते हैं कि कुछ नहीं है, जाइए और अब इनके मजे लीजिए और इनको मारिए। देखिए, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि एज ए कप्तान वो सेंचुरीज पे कॉन्सेंट्रेट ना करके टीम को जिताने पे ज़्यादा ध्यान दें। एब्सोल्युटली प्रवीण, साल 2003 हर किसी को याद है और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो हमेशा हमें वही साल याद आता है जब टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, नो डाउट, लेकिन फाइनल्स में आकर हार गए थे। तो साल 2003 और साल 2023 की टीम में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, बदलाव तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन वो टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, यंग टीम थी, वो भी दादा के अंडर खेल रहे थे, और ये टीम भी बड़ी यंग है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब देखिए, कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, वो टीम भी बहुत अच्छी थी, ये टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, मैं भी खेला हूँ, गगन भाई भी खेले, तो प्रेशर की कोई बात नहीं होती, मन लगा के खेलना पड़ता है ग्राउंड में। जो वीडियो एनालिस्ट बताते हैं ये इसकी कमजोरी है बैट्समैन की, ये बॉलर्स की कमजोरी है, तो उसी हिसाब से चलते हैं, प्लान ए बी सी सब रेडी रहता है। तो कहीं ना कभी भी कोई घबराने की तो कोई बात नहीं है, अच्छा मन लगा के खेलें, जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बस वही कॉन्सेंट्रेट करें तो रिजल्ट अपने आप हमारे हट में आएगा। ठीक है, क्योंकि साल 2003 की बात हो ही चुकी है शुरू अब सौरभ, तब भी हमारे पास 3 बेहतरीन बॉलर्स थे इंक्लूडिंग आशीष नेहरा, और अब भी हमारे पास 3 बेहतरीन बॉलर्स है। क्या लगता है? नहीं यार, और स्पेशली 2003 का आपने जिक्र किया, तो बीइंग 90s, अगर आप 90s के किड हैं और अर्ली 2000 में, तो बड़ा अभी तक वो याद आता है, क्योंकि हम लोग सब सुबह सुबह बैठे थे, भैया मैच जीतेंगे, पर लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन साइड वो ऑल टाइम ग्रेट साइड थी, क्योंकि उससे कंपैरिजन नहीं है इस साइड का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि चैंपियन थे उसमें सारे के सारे, जो एक भी मैच नहीं हारे थे, वो ड्रॉप नहीं किया था। और मैं टू बी ऑनेस्ट बॉलिंग कंपेयर करूं तो ये जो वाइट में जो बॉलिंग है ना, वाइट बॉल में, तो आई थिंक ये स्किल ज्यादा स्किल है। अगर मैं ऑल ग्रेट जवाहर श्रीनाथ थे, नेहरा जी थे, सही थे, बट ये बॉलिंग थोड़ी सी बेटर है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बेटर अगर मैं कंपेयर करूं स्किल वाइज, क्योंकि मोहम्मद शमी, त्रिविड़ भाई बैठे हैं, वो जानते हैं कि सीम पे जब बॉल निकलती है उसको हैंडल करना, स्विंग को आप एक बार हैंडल भी कर लो, लेकिन उतने पेस में हैंडल करना, बुमराह की क्लास आप जानते हैं, इतना स्किलफुल बंदा बुमराह, चाहे डेथ हो चाहे स्टार्टर हो। सिराज यस ऑफ डे चल रहे हैं, बस सिराज ने इंप्रेस किया पूरे टूर्नामेंट में, वो भी हाईली स्किल्ड है। तो अगर मैं स्किल पे जाऊँ ना, तो ये जो 3 बॉलर हैं हमारे 2003 बॉलर्स की स्किल से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्योंकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम पिच की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है ग्राउंड को लेके, ग्राउंड को कितना समझते हैं। चंद्रशेखर, सवाल मेरा आपके लिए है, आईपीएल की वजह से देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ खेल चुके हैं, ग्राउंड को समझ चुके हैं, पिच को समझ चुके हैं, तो क्या लगता है कि उसका कोई रोल इस मैच में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, आईपीएल की वजह से अब इंडियन कंडीशंस को सभी समझते हैं, और चाहे इनके स्मिथ हो, चाहे इनके जैम्पा हो, चाहे इनके कोई भी, इनफैक्ट ट्रेविस हेड को ही शायद सबसे कम एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज वार्नर तो ऐसा है कि सेकंड होम ही इनका इंडिया में, तो पिच की प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप खेल करके बैक होम जो आप प्रैक्टिस करके आते हैं, वो हार्ड पिचेज है, आपको मानना पड़ेगा, आप हुक पुल के प्लेयर्स हैं, लेकिन जब इंडिया में थोड़ा स्पिन को खेलना, और जिस तरह से जडेजा की बात हो रही थी, जडेजा एक डिफरेंट स्किल के प्लेयर है, उसको बॉल को तेज भी रखते हैं और बॉल को बीच बीच में घुमाते हैं, वो सबसे खतरनाक है। अगर आपकी हर बॉल घूम रही है, अगर आप बॉल को थोड़ा लूप कर रहे हैं, जिस तरह महाराज कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने टूर्नामेंट में की, तो आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बॉल तेज भी निकल रही है एंड ऑड बॉल आपकी स्पिन भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए प्रेपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। और फिर आपका कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव को मैं तो कहूँगा
अनफॉर्चुनेटली वर्ड मेरे से निकल रहा था, मुझे लग रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको समझने में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चाइनामन को आप ना संभाल सके, कोई भी प्लेयर कोई भी टीम अगर तैयारी करे और 1-2 मैचेस खेले तो उनको समझ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुलदीप की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जितना बॉल छुपा करके कोशिश कर रहे हैं, जितनी अच्छी स्किलफुली बॉल कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई समझ नहीं पाया, उनका तोड़ And that's good for us, by the मैं way. वही कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर टीम्स बट right. फॉर्चुनेटली फॉर अस उनको अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज मेरा ये मानना था कि उनको लगातार मैचेस नहीं खिलाने चाहिए, उनको रेस्ट देकर खिलाना चाहिए। ही इज ए सरप्राइज बॉलर जो बीच बीच में आपको मैचेस जिताएंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने 10 मैचेस भी खेले, जिताया भी है और अभी तक कोई तोड़ भी नहीं उनका मिला। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं आप, कहाँ है अपोनेंट्स का दिमाग, वो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइनामैन को मिस कर रहे हैं? देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है, पिचेस का भी बहुत खेल होता है। ठीक आप जब इंडिया में खेल रहे हैं, इंडिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट सभी लोग ये मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है। 2003 की बात करें, 15 की करें, कोई भी जो गोल्डन जनरेशन भी थी, 2009 की भी, वो भी बात करें, तो ये जो टीम है ना, ये 1 से 11 तक सभी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस टीम में आपको ईशान किशन की बच्चे बात कर रहे थे, ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा, अश्विन को नहीं मिल रहा, हार्दिक पांड्या के बाहर होने से भी कोई टीम में फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि आपका हर व्यक्ति परफॉर्मर है और इन परफॉर्मर्स के अगेंस्ट दूसरी टीम को अगर जीतना है तो उनको वही शॉकिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में दिया था इंडिया को। अगर वैसा कोई शॉक दे सके तभी मैच में कोई वापस आ सकता है, अदरवाइज हम अनस्टॉपेबल है। ठीक है, क्योंकि फैंस हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद है, टीम इंडिया को चेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में सवाल भी बहुत सारे हैं, जैसे मेरे मन में है, जैसे पूरे भारत के मन में है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है? ओके। मेरा प्रश्न सर गगन सर के लिए है। सर आपको क्या लगता है कल अगर इंडिया टॉस जीतती है तो वो टारगेट सेट करना पसंद करेगी या टारगेट तोड़ना पसंद करेगी? मेरे ख्याल टारगेट सेट करना पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ पर एक तो ड्यू फैक्टर तो है ही, पर ऊपर से क्या अहमदाबाद में लाइट्स में बॉल स्विंग करता है और उनके जो पेस बॉलर्स हैं आपके दोनों, उनके तीनों पेस बॉलर्स आप वेरी गुड, क्योंकि उनका इतना अच्छा स्पिन अटैक नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया शुरू में उनके जो पेस बॉलर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, बिकॉज गर्मी बहुत होती है, ड्राई है एकदम, बाद में ड्यू फैक्टर से बॉल स्विंग करेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया टोटल सेटअप करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब पहले क्या करना है, कितना स्कोर सेट करना है, इसकी बात कर ही रहे, क्या ड्यू फैक्टर हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा? मिलेगा, बिकॉज अभी जैसे उन्होंने बताया ठंड हो गई है वहाँ पर, तो ड्यू वहाँ पर आएगी, ड्यू गिरेगी और ड्यू में बॉलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा स्पिनर के लिए, बॉल ग्रिप करना। बट नाउ यू 2 बॉल्स तो थोड़ा सा वो सिंपलर हो गया, बिकॉज बॉल इतना गीला होगा नहीं। ठीक है, और ड्यू फैक्टर का जो रोल हमें कल अहमदाबाद में देखने को मिलने वाला है, हमेशा हम लोग प्रवीण इसके बारे में बात करते हैं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, ड्यू कितना इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पिच। और लगातार हम लोग क्योंकि प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया की जानकारी ले ली कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए तीखे साबित हो सकते हैं, इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स हैं। एक्चुअली तो इंडिया की पूरी टीम ही फिलहाल फॉर्म में चल रही है, देयर आर नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक प्लेयर्स जिन पर आप दाव लगा सको, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि हम लोग बड़े बड़े नाम ले रहे होते हैं और फिर उसके बाद पीछे से कोई आता है और पूरी बाजी मारकर चला जाता है। आपको लगता है कल कोई ऐसा प्लेयर होने वाला है? नहीं, मैं इन तीनों का नाम लूंगा जो मैंने पहले लिया है, वार्नर शुरू में, बीच में स्मिथ और लोअर ऑर्डर में मैक्सवेल। अगर हम लोग ऊपर से इन दोनों को पकड़ लेते हैं, वार्नर को और स्मिथ को, तो फिर मुझे लगता है इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा। और जहाँ तक आपने बात करी ड्यू की, ड्यू तो थोड़ा बहुत गिरेगा, स्पिनर्स को थोड़ा दिक्कत होती है, बॉल स्किट करता है, सीधा सीधा बैट में आता है। और स्विंग की बात करें अगर उनका बॉलर ऐसा कोई स्विंग बॉलर है नहीं, सब हिट द डेक वाले बॉलर है। स्टार्क का थोड़ा बहुत होगा, 1-2 ओवर स्विंग होगा, बाकी जिस तरीके से रोहित बैटिंग कर रहे हैं उसे मैनेज कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, मुझे मतलब अंदर से इंस्टीट्यूशन आ रही है। सॉरी, आप वार्नर का नाम लगातार लिया जा रहा है, तो क्या तरकीब होगी उनको रोकने की? हाँ, नहीं, जब हम लोग खेलते थे तो वार्नर को जल्दी राउंड द विकेट आ जाते थे, उनको विकेट में बॉल डालना चाहिए, क्योंकि वो बाहर तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा मारते हैं, शॉर्ट आर्म पुल अच्छा खेलते हैं, तो फुलर लेंथ और विकेटों में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जिस तरीके से शमी बॉलिंग कर रहे हैं, अब तो शमी राउंड द विकेट भी बाहर बॉल निकाल रहे हैं, जो राइट के लिए अंदर आता है वो लेफ्ट के लिए बाहर जाता है, तो शमी बहुत इफेक्टिव होगा अगर वो जल्दी, मतलब शमी को जल्दी ले आए वार्नर के सामने, तो मेरे ख्याल से शमी को खेलने में प्रॉब्लम होगी वार्नर को।
ठीक है, मिचेल स्टार्क एक ऐसा प्लेयर माना जा रहा है जो काफी ज्यादा परेशान करने वाला साबित हो सकता है, तो उनके यॉर्कर से रोहित कैसे बचते हुए नजर आएंगे? प्रवीण? हाँ हाँ, रोहित अब जैसे जिशान अफरीदी को खेला, उसने बोल्ट को खेला, क्योंकि उसके उन दोनों का ही बॉल अंदर आता है तो इतना दिक्कत करा नहीं है रोहित को। ऐसे ही मिचेल स्टार्क का भी है, मिचेल स्टार्क का ही बॉल अंदर आता है और जिस तरीके से रोहित फ्लिक कर रहे हैं, सामने खेलने को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मिचेल स्टार्क उन्हें इतना प्रॉब्लम करेंगे नहीं। हाँ, शुरू का 1-2 ओवर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शुरू के 2-3 ओवर देख ले, उसके बाद तो फिर वो फिर टिकने नहीं देते किसी बॉलर को। तो मेरे ख्याल में स्टार्क रोहित को परेशान मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। ठीक है सौरभ, एडम जैम्पा की भी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन खिलाड़ियों के अंदर जो परेशानी हमारे लिए बन सकते हैं, उनको खेलना कितना मुश्किल होने वाला है हमारे लिए? यार जितने भी स्पिनर होते हैं ना, ब्रिस्ट स्पिनर्स हैं, और स्पेशली अगर वो थोड़ा तेज है, हवा में तेज है, तो उनको अगर आप ऑफ द हैंड रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफ द डेक भी दिक्कत आती है। राशिद क्यों इतना बड़ा चैंपियन है, जैम्पा को क्यों डिफिकल्टी, क्योंकि ये लोग ज्यादा हवा में एयर नहीं, मतलब हवा नहीं देते हैं बॉल में। सेम गोज टू कुलदीप, जो पाजी बोल रहे थे, दूसरा पाजी बोल रहे थे, आप उस पर आप उठा के देखिए 2-3 सालों में उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया है। उन्होंने पहले जब वो अपने करियर में वो उनकी पिटाई क्यों रहे थे, लाइनअप क्यों कर पा रहे थे आईपीएल में, इंटरनेशनल पे, क्योंकि ही वाज वेरी स्लो इन द एयर। आप हल्का सा उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, इन द एयर देखिए हल्की स्पीड बढ़ गई है, तो उसको अगर आप हाथ से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो ऑफ द डेक भी रीड नहीं कर पाएंगे अगर बहुत तेज आएगी। तो जैम्पा के साथ भी यही है कि अगर आप ऑफ द हैंड रीड कर लो फाइन, क्योंकि पिच से रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं और आई थिंक उनको निगेट करना नहीं, उनको अटैक करेंगे हमारे प्लेयर्स। देखना स्पेशली विराट कोहली वर्सेस जैम्पा विल बी अ की बैटल, क्योंकि वहां थोड़ा सा फंस जाते हैं, बट जैसे वो चैंपियन जिस फॉर्म में है तो वो देखना पड़ेगा। ऑफ द विकेट रीड करना डिफिकल्ट होता है, ऑफ द हैंड स्पेशली ऐसे बॉलर जो हवा में तेज होते हैं। राइट चंद्रशेखर जी, क्योंकि हम जिन भी प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, मैक्सवेल का नाम बार बार नहीं दोहराया जा रहा, क्या वो सच में इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं होने वाला है? देखिए, मैक्सवेल को हमने बहुत खेला है, ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल कोई एक सरप्राइज पैकेज है। मैक्सवेल जिस दिन उन्होंने रन भी किया है, अगर आप देखें अफगानिस्तान का, तो मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियाँ रही। उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी थी, बॉल को उनकी बॉडी पे खिलाया जा रहा था। गगन जानते हैं एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, कि जब आपको क्रैम्प्स हो यार, आपकी टांगे ना हिल रही, तो आपको दूर खिलाना पड़ेगा। आप 1-2 वाइड जरूर देंगे, लेकिन उनकी बॉडी से जितना दूर उनको खिलाओगे उतना ही अच्छा है, वो चेज नहीं कर पाएंगे बॉल को। बट एनीवे दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मैक्सवेल हमारे अगेंस्ट क्यों इतने खतरनाक नहीं है, मुझे इसलिए लगता है कि हमें हमेशा, अगर आप देखें, तंग ज़्यादा हमें वार्नर ने किया, हमें तंग स्मिथ ने किया। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली भी बहुत अच्छे और इक्विप्ड है, क्योंकि वो शफल बहुत करते हैं स्मिथ। वो हमारे स्पिनर्स को थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, परेशानी में डालते हैं कि मैं तुम्हें लेग पे भी मार